नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी बीपीएससी टीआरई 3.0 मार्च में हो रही है, इसे लेकर के हो सकता है कि आप में से कुछ हमारे साथीगण बहुत उत्साहित होंगे, ललायित होंगे, खुश होंगे। लेकिन उसके पीछे का जो साजिश है, उसके पीछे का जो प्रपंच है, यदि आप इसे जानेंगे, समझेंगे, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो प्रक्रिया रहा, वो किस प्रकार से सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण किया गया या किया जा रहा है, आप सभी उससे अवगत हैं। आप सभी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के जरिए ही शिक्षक बनने का सपना पाल रखे थे, लेकिन दुर्भाग्य आप शिक्षक नहीं बन पाए। उसके पीछे दो सबसे बड़ा कारण है। एक, हो सकता है कि आप में से बहुतों का तैयारी परिपूर्ण न रहा हो और आप में से बहुत शिक्षा विभाग के, बीपीएससी आयोग के गलत नीति, नियम, निर्देशों और गलत प्रक्रियाओं के मारे हैं आप कि आपका चयन नहीं हो पाया। बीपीएससी टीआरई 1 में 1,70,000 वैकेंसी दी गई। 1,32,000 ही ऐसे पद थे जिस पर अभ्यर्थी उपलब्ध हो पाए, आवेदन किया और 1,20,000 रिजल्ट घोषित किए गए। उसके उपरांत 1,10,000 औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे गए और 95,000 ही योगदान हो पाए। उसके बाद से निरंतर फर्जी भी हट रहे हैं और अयोग्य भी छट रहे हैं। पूरे महीना का कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहां से बिहार के 38 जिला में से किसी जिला से फर्जीवाड़े का खुलासा ना हुआ हो, फर्जी शिक्षकों के भागने या पकड़े जाने का खुलासा ना हुआ हो, या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र निर्गत न हुआ हो जिसमें सीटेट फेल, बीएड फेल, डीएलएड फेल, बीएड के आधार पर 125 इस आधार पर छटनी न हुआ हो। यदि ये सारे प्रक्रियाएं परिणाम घोषित होने से पूर्व या काउंसलिंग कराने से पूर्व ही हो गए होते, नियुक्ति देने से पूर्व ही हो गए होते, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। टीआरई 2 के जरिए भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। टीआरई 2 के जरिए 1,22,000 रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती दी गई, 92,000 मात्र परिणाम घोषित किए गए, 74-75,000 ही काउंसलिंग हो पाया, उसमें भी 15,000 के लगभग मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं। अब बीपीएससी टीआरई 2 का भी थंब इंप्रेशन जांच अर्थात फर्जी शिक्षकों की को हटाया जाएगा और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीओ स्तर पर करके जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनका छटनी होगा। अंततः टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए मुश्किल से 1.25 लाख के आसपास ही विशुद्ध शिक्षक देखने को मिलेंगे यदि शिक्षा के विभाग के द्वारा सही आंकड़े पेश किए जाए तो। अर्थात टीआरई 3.0 के जरिए जो 70,000 लगभग रिक्तियां आने की जो बातें कही जा रही है, वह रिक्ति जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 के द्वारा जो उत्पन्न हुए रिक्तियां हैं, जिन पर वास्तव में उन्हीं भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए योग्य अभ्यर्थियों का अधिकार था और उनके अधिकार को छीन करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट न दे करके और टीआरई 3.0 जो अगस्त में होने वाला था उसे मार्च में करवाया जा रहा है। इसे सरकार चाहती है, उसका मनसा है कि सांप भी मर जाए और डंडा भी न टूटे। अर्थात बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के जरिए जिनका नहीं हुआ, चूंकि वे अध्ययनरत हैं, तैयारी में हैं, तो टीआरई 3.0 के माध्यम से उनका हो जाएगा बेहद जल्द, उनको अगस्त तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन टीआरई 3.0 से कितनों को लाभ मिलने वाला है? टीआरई 1, टीआरई 2 में जिस प्रक्रिया के तहत बहाली हुई और जितने फर्जी और अयोग्य को घुसा दिया गया, टीआरई 3.0 में भी वही होने वाला है। आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे साथीगण हैं जिनका टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे या फिर कुछ अंकों से पीछे रह गए और दो अटेम्प्ट समाप्त हो गए हैं। आप ऑलरेडी नर्वस हैं। तैयारी करने के लिए मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क दोनों स्वतंत्र होने चाहिए। लेकिन आप चूंकि टीआरई 1 में भी डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे या फिर कुछ अंकों से पीछे रह गए, टीआरई 2 में भी वही आपको हुआ, आपके साथ घटना घटा। अब उम्मीद था कि मल्टीपल रिजल्ट 14-15,000 दिए गए हैं टीआरई 2.0 में, तो उसके विरुद्ध यदि 15,000 सीटों पर सब रिजल्ट दिए जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपका चयन सब रिजल्ट के जरिए हो जाएगा। लेकिन चूंकि संख्या अधिक था, टीआरई 1 में सब रिजल्ट इसलिए दिए गए क्योंकि कम संख्या पर दिया जाना था, और टीआरई 2 में चूंकि अधिक 15,000 मल्टीपल रिजल्ट से उत्पन्न हुए रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना मतलब 15,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता, जो सरकार कतई नहीं चाहती थी। और इस प्रकार एक बहुत बड़ा साजिश और प्रपंच रचा गया कि क्यों ना लोकसभा चुनाव से पूर्व
ही टीआरई 3.0 करा दिया जाए और जो जिन अभ्यर्थियों के अंदर आक्रोश है, जो नाराज हैं, उन्हें फिर अवसर दे दिया जाए। नई भर्तियां ला करके शायद उनका बेड़ा पार लग जाएगा और वो खुश हो जाएंगे और आप में से जिनका होगा वो खुश भी होंगे। लेकिन इसके पीछे जो दर्द छुपा है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो सम्मिलित हुए हैं, वही लोग जो फेल्यूर हो चुके हैं, सिर्फ वही लोग टीआरई 3.0 में सम्मिलित हो पाएंगे। नए अभ्यर्थी आ कहां रहे हैं? स्टेट मार्च में ही होगा, उसका रिजल्ट आते आते अप्रैल में हो जाएगा। 22-24 का मई जून में एग्जाम होना है, उनका रिजल्ट अगस्त सितंबर में आएगा। तो नए लोग तो शामिल होंगे नहीं। जो बीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित हुए हैं वही होंगे। स्टेट सितंबर में जो क्वालिफाई किए हैं, टीआरई 2 में नहीं हुआ जिनका, वे टीआरई 3.0 में सम्मिलित होंगे। सिर्फ सीटेट जो जनवरी में हुआ है, उनका रिजल्ट जो है वो उससे पहले आ जाएगा। 15 फरवरी तक जो है विज्ञापन देने की बात कही जा रही है, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा। जिनका सीटेट हुआ है वो नए अभ्यर्थी के रूप में आएंगे। लेकिन 9, 10, 11, 12 में नए अभ्यर्थी कहाँ आ रहे हैं? साथ ही सीटेट जो जनवरी में हुआ है उसमें जो है 80% वैसे अभ्यर्थी हैं जो अपियरिंग है। तो अपियरिंग है तो उनका मौका तो मिल नहीं रहा है। तो नए अभ्यर्थी कुल मिलाकर के नहीं शामिल होंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में। जो पुराने अभ्यर्थी जिनका 2-2 अटेम्प्ट समाप्त हो गए हैं ऑलरेडी, उन्हीं को पुनः जो है टीआरई 3.0 में सम्मिलित वही लोग होंगे और उन्हीं में से जो भी 70,000, 75,000 या जितना भी वैकेंसी दिया जाए उस पर उनका जो है, उसमें भी 70,000, 75,000 जो भी दिया जाए उसका आपका 60-70% पर ही रिजल्ट दिए जाएंगे। जैसा कि टीआरई 1, टीआरई 2 में देखा गया, तो 70-75,000 दिए जाएंगे, उसमें से मुश्किल से जो है 55,000 के आसपास रिजल्ट आएगा और उतने लोगों की जो है नियुक्ति होगी, काउंसलिंग होगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा और उसमें भी हजारों जो है वो अयोग्य और फर्जी सम्मिलित होंगे। फिर उनका जांच होगा और उसके बाद बिगुल बच जाएगा टीआरई 4.0 का, जो अगस्त में होगा। तो कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा जो अनियमितताएं, जो गड़बड़ियां, जो फर्जीवाड़ा, जो धांधली, सेटिंग, जो आंकड़ों का खेल, जो घोटाले किए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध आवाजें न उठे, धरना प्रदर्शन आंदोलन न हो, मौका ही न मिले अभ्यर्थियों को, इस हेतु इस तरह के साजिश और प्रपंच रचे जा रहे हैं। तो इसका बीपीएससी टीआरई 3.0 आ रहा है इतना बेहद जल्द, इससे बहुत अधिक उम्मीदें पालने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के द्वारा अनियमितताएं नहीं बरती जाती, गड़बड़ियां नहीं की जाती, लापरवाहियां नहीं होती, तो आप जो टीआरई 3.0 में सम्मिलित होंगे, उनका शिक्षक बनने का सपना टीआरई 1.0 या 2.0 से ही पूर्ण हो गया होता, या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाते तो भी वह शिक्षक बन गए होते। लेकिन वैसे नहीं करके अब नई भर्तियां ला करके आपको नए तौर पर एग्जाम देना होगा। हो सकता है कि टीआरई 1, टीआरई 2 में आप कुछ अंकों से पीछे रह गए हो, डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे हो, अब आप मानसिक तनाव में आ गए हैं, मानसिक असंतुलता आपके अंदर आ गया है, अब आपको पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है और आप टीआरई 3.0 में बैठेंगे तो फिर आपका उतना मार्क्स भी ना आ पाए और आपका सिलेक्शन ना हो पाए और दूसरे लोग जो है सिलेक्शन ले जाए, वो शिक्षक बन जाए। कुछ भी हो सकता है। क्यों इस प्रकार की साजिशें की जा रही है जो आपको समझने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के टीआरई 3.0 उन रिक्तियों पर आ रही है जिस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाना चाहिए थे, उसे न दे करके टीआरई 3.0 नई भर्ती ला करके और सिर्फ जो है एक चुनावी स्टंट, साजिश और प्रपंच किया जा रहा है। साथ ही आपका जो नई रिक्तियां, जो टीआरई 1, टीआरई 2 में जो छट रहे हैं विभिन्न जांचों पर अंत, साथ ही बीएड जो 1 to 5 में हैं, वे जब बाहर होंगे, हम नहीं चाहते हैं कि वो बाहर हों, क्योंकि उनके ऊपर भी निर्भर है उनके बीवी बच्चे, माता पिता, घर परिवार, इसलिए उन्हें समायोजित कर दिया जाए सरकार के द्वारा प्रयास करके तो बेहतर है। लेकिन खाली तो होंगे ही 1 to 5 में जो बीएड धारी हैं, उनके द्वारा जो रिक्त होगा। और नियोजित शिक्षकों का जो पद है, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए वो बीपीएससी कैडर का शिक्षक बन चुके हैं, तो उनके द्वारा जो खाली सीटें होंगी, वो सारे सीट जो हैं उस पर जो है भर्ती कब निकाला जाएगा? आपका अगस्त 2024 में आएगा। यही अंदर की सत्य है, यही हकीकत है, जिसे आपको समझना बेहद आवश्यक था। क्योंकि नियोजित शिक्षकों से खाली हुए पद को भी अब अस्थायी पद जो है मान लिया जाएगा। उन पदों को नियोजन इकाइयों के द्वारा जो भरी गई थी सीटें, वो जब खाली हो रही हैं तो उन्हें नियोजन इकाइयों के द्वारा नहीं भरा जाएगा, बल्कि उन सीटों को अब परमानेंटली बीपीएससी कैडर शिक्षकों से भरा जाएगा। तो वो जो सीटें हैं वो सारी सीटें आएंगी अगस्त में। लेकिन ये जो टीआरई 3.0 में जो सीटें दी जा रही हैं, वो सिर्फ टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो सीटें रिक्त रह गई हैं, जिस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने चाहिए थे, उन सीटों को लाया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आपको अग्रिम बधाई कि आप टीआरई 3.0 से शिक्षक बने और आपका जीवन उज्जवल हो, भविष्य आपका संवर सके, आपको खुशियां मिल सके। और जो सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, हमारे स्टेट देने वाले वैसे साथीगण जो मार्च में स्टेट देंगे या फिर 22-24 में कर रहे बीएड डीएलएड धारी साथीगण,
वो टीआरई 3.0 में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन वो जमकर तैयारी करें। अगस्त 2024 में जो आने वाली वैकेंसी है, उसमें आपका निश्चित ही शिक्षक बनने का सपना साकार हो पाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।